जय श्री राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहाँ कहाँ बिताए थे। मैं आज आपको 5 वो स्थान बताऊंगा जहाँ श्री राम ने अपने वनवास के दिन गुजारे थे, जिसका उल्लेख रामायण महाकाव्य में भी किया गया है और वास्तविकता में भी वो स्थान मौजूद हैं। आप में से कुछ लोग उस स्थान को जानते होंगे, परंतु कुछ लोग उस स्थान से अनभिज्ञ होंगे। लेकिन मैं आपको 5 स्थान बताऊंगा जहाँ श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास को गुजारा था। सूर्यवंशी कुल में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहने का अधिकार था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने वचन का भलीभांति पालन किया था और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति वन में जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा भ्रमण किया था। और अब हम आपको बताएंगे 5 वो स्थान जहाँ से श्री राम ने अपने वनवास का मार्ग तय किया। सबसे पहले है तमसा नदी का तट। अयोध्या से विदा लेने के बाद भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पे पहुंचे थे और अयोध्या की प्रजा श्री राम को छोड़ने को तनिक भी तैयार नहीं थी। इसीलिए सबसे पहले भगवान श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था और सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना सूचित या यूं कहें बिना बताए कौशल देश के नगरी के बाहर निकल गए थे। दूसरा स्थान है श्रृंगवेरपुर नगरी। कहते हैं अपने मित्र निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में वो वहां पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने एक दिन का विश्राम किया था। उनके मित्र ने उनको बहुत आदर सत्कार से वहां रखा। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया। श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और उस पार कुरेगांव उतरे। तीसरा स्थान है प्रयाग। गंगा पार करके भगवान श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण तथा निषाद राज के साथ वो प्रयाग चले गए। उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा और फिर आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने अपने रहने के लिए मुनि भारद्वाज से उत्तम स्थान पूछा। तब मुनि भारद्वाज ने उन्हें यमुना पार चित्रकूट को एक उत्तम स्थान बताया। चौथा स्थान है चित्रकूट। दोस्तों, ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि चित्रकूट वही स्थान है जहाँ से राम की मुलाकात छोटे भाई भरत से हुई, जहाँ भरत उन्हें वापस अयोध्या ले जाने आए थे। लेकिन श्री राम ने भ्राता भरत को वापस अयोध्या जाने के लिए कहा। जब भरत नहीं माने, तब श्री राम ने अपने खड़ाऊ भरत को सौंप वापस लौट जाने को आग्रह किया। पांचवा स्थान है दंडकारण्य, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। वहीं ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वो आगे बढ़ चले गए। कहा यह भी जाता है कि दंडकारण्य के वनों में भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष वहीं बिताए थे और यहाँ पे उनकी भेंट ऋषि अगस्त्य से भी हुई थी। तो यही वो 5 मूल स्थान थे जहाँ स्वयं भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दिनों को बिताया था। और आप सभी से आग्रह है, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।